ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, आँख खोल मेरी जान हिंदुस्तान खतरे में है। तो ये आया कहाँ से हमारे? रैप आपने लाइव किया था यूट्यूब पे, तो कोई पॉलिटिकल प्रेशर आया था, कोई कॉल आया था? कॉल वॉल तो नहीं आया था मुझे। हाँ। डीएम्स आए थे बहुत सारे। अच्छा। ये गाना निकाल दे, तेरे लिए अच्छा होगा। देश की आवाज़ तुम्हें दे दिया कि ना हिंसा को हम छोड़ेंगे ना सत्याग्रह छोड़ेंगे, कलम लेके हाथ में सच्चाई सारी बोलेंगे। वो बनाया भी बहुत अच्छे थे, रिक्शा में बैठ के लाइट चेंज हो रही है ना, और वो हाँ। इम्पैक्टफुल लग रहा है थोड़ा सा। और मैं एक बार देखा ना, तो XYZ नेता का एक स्टेटमेंट आया था कि अब से मराठी में अजान करो, हिंदी मराठी के मसले हो रहे थे। और मैं बहुत टाइम से मैंने होल्ड अप किया था अपनी पेन को। मैं नहीं लिखना चाहता था ये बारे में। और मैं भी चाहता था मैं इस देश की आवाज़ बनूँ, मेरी पेन ऐसी बातें लिखे जो सोसाइटी में चेंजेस लाए। ये नहीं बताऊँ कि मैं इसकी तरह हूँ या उसकी तरह हूँ, मेरे को अपना स्टाइल बनाना है। नेबरिंग कंट्री से प्यार आ रहा है तो हम लोग भी प्यार देने का सोचेंगे, लेकिन अगर तुम हरकत करोगे तो कुछ शॉर्ट है। इस जगह पे देखा आप लोग, पता लड़कियां भी डिस वगैरह करती हैं? लड़कियां भी डिस सब कर सकते हैं, जेंडर नहीं है डिस करने के लिए। नहीं ना। लेकिन इंडियन हिप हॉप इंशाल्लाह 5-10 साल में और ग्लो होने वाला है, तो पब्लिक तैयार है। सिद्धू मूसेवाला सर, जिनकी 4 साल पहले इंतकाल हुआ, सम गैंग ने किया था, आपका क्या कहना है कि वो सच में एक लेजेंडरी थे या बस हाइप? आर्टिस्ट मर जाएगा लेकिन आर्टिस्ट का म्यूजिक जिंदा रहेगा, वो अमर रहेगा। आपका नाम ओमी कैसे पड़ा? ओमी का मतलब होता क्या? मेरा असली नाम है अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम नदीम मेमन ब्लॉग्स। वेल, आज के हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट है वो बहुत एंटरटेनिंग है, एंड आई कैन शो कि पूरे पॉडकास्ट में पूरा एंटरटेनमेंट होने वाला है। एंड ये एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये जो जेंजी होता है ना, जेंजी, ये उनका वन ऑफ द फेवरेट पॉडकास्ट होने वाला है। और इसका जेंजी का मैंने क्यों बोला और ये एंटरटेनमेंट क्यों बोला, ये समझने के लिए ना लास्ट तक पूरा पॉडकास्ट देखना। बहरहाल मैं छोटा सा इनको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि देश की बात जब आवाज़ बन जाए और सच बोलना जुनून बन जाए, तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं होता, वो देश की आवाज़ होता है। और मेरे पॉडकास्ट पे इस बार हमारे गेस्ट है ओमी खान, देश की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, मेरा नाम है ओमी खान और मैं इस देश की आवाज़ हूँ। और आप लोग जानते होंगे मैंने अभी करंटली देश की आवाज़ गाना निकाला है, जिसके ऊपर आप लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए शुक्रिया भाई मेरे को बुलाने के लिए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। वेल, लेट मी टेल यू वन थिंग कि हम लोग एक रिसेंटली अवार्ड फंक्शन में मिले थे, जहाँ ओमी भाई को अवार्ड मिला था। और सबसे पहला परफॉर्मेंस उन्होंने पूछा तो भाई आके डायरेक्ट गए, और जब उन्होंने वो गाय में, एक बार बोलो ना जरा क्या। ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में, आँख खोल मेरी जान हिंदुस्तान खतरे में। बहुत भारी, इन्होंने इतना अच्छा वो रैप किया है ना। यूट्यूब पे आई थिंक अवेलेबल है, राइट? अवेलेबल है यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह अवेलेबल है। बहुत ही, मतलब वो लिटरली फ्रैंकली स्पीकिंग ना, वो आई ओपनिंग रैप है वो। बेसिकली मैं रैपर से इतना प्रभावित नहीं होता हूँ, बट ये एक ऐसा रैप, मतलब बहुत रेयर ऐसे होते, लाइक मैं नहीं तो कौन बे, और हमारे टाइम पे जो बाबा साइकिल थे वो लास्ट थे, जो हम लोग को याद है। बट ये जो था ना, ये आज के दौर के लिए एक रिवॉल्यूशनरी रैपिंग इसको बोल सकते हैं, एज फार एज आई एम कंसर्न, राइट? शुक्रिया। मैं थोड़ा रैप में वीक रहूंगा, तो थोड़ा सपोर्ट करना, क्योंकि जब भी मैं पॉडकास्ट बनाता हूँ ना, तो थोड़ा सा होमवर्क करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप रैप इंडस्ट्री में कैसा है थोड़ा पब्लिक को बताओ ना। मैं बताना चाहूँगा कि मैं रैप जब चालू किया था तब मैं स्कूल में था, 8th स्टैंडर्ड में। अच्छा। तब और बंटा है जैसा गाने फटे थे, और मैं NF को भी सुन रहा था। गाने फटे थे, ब्लास्ट हो गए थे इंटरनेट पे। अच्छा। और फोन से पास होते थे उस टाइम पे, इंटरनेट नहीं था। अच्छा। और फोन भी नहीं था, फोन भी एक्सेसिबल नहीं था स्कूल टाइम पे। जितना फोन मिले आधा घंटा 1 घंटा, तो मैं उस टाइम पे फोन जिद करके लिया मैंने घर वालों से। पहला फोन कौन सा था? पहला फोन था C5 नोकिया C5। अरे। और उस पे मैंने बाजू वाले का वाईफाई का क्रैक किया था, और उस पे मैं एमिवे बंटा के गाने सुनता था, डिवाइन भाई के, नेजी के सुनता था, मुंबई फाइनेंस को सुनता था मैं। और मैंने मोस्टली इंडियन हिप हॉप ही सुना है, देसी हिप हॉप ही सुना है मैंने ज़्यादा वेस्टर्न आर्टिस्ट को फॉलो नहीं किया। जस्ट एक NF को मैंने फॉलो किया था। NF। हाँ, और वो भी इतना रूटेडली नहीं, जस्ट बिकॉज मेरे को मैं चाहता था मैं अगर रैप करूँ तो मैं अपना स्टाइल बनाऊँ, मैं खुद का स्टाइल बनाऊँ, और मैं लोगों को ये नहीं बताऊँ कि मैं इसकी तरह हूँ या उसकी तरह हूँ, मेरे को अपना स्टाइल बनाना था। वाओ। तो लाइक 8th में आपने बताया कि पहला मोबाइल C5 आपने लेता है, ये कौन से ईयर की बात होगी? 2014। अच्छा, 2014, एक 10 साल पहले। 12 ओके, साल पहले। 12 साल पहले। तो ये जो अभी आपने रिसेंटली बनाया है, ना हिंदू खतरे में है
ना मुसलमान खतरे में है, जान आँख खोल मेरी जान, हिंदुस्तान खतरे में है। तो ये आया कहाँ से माइंड में मतलब? मैं जो भी आस-पास सीखता हूँ, जो भी आस-पास देखता हूँ, तो मैं वही लिखता हूँ। जैसा अगर मैं स्ट्रीट पे कुछ देख लूँ या न्यूज़पेपर में कुछ देख लूँ या रील पे आजकल तो तुम लोग देख रहे होगे आजकल क्या चल रहा है। तो XYZ नेता का एक स्टेटमेंट आया था कि अब से मराठी में अज़ान करो, हिंदी मराठी के मसले हो रहे थे। और मैं बहुत टाइम से मैंने होल्ड अप किया था अपनी पेन को, मैं नहीं लिखना चाहता था ये बारे में। जस्ट बिकॉज़ सोसाइटी हमारी इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी। बहुत मैं डाइसी था कि इसको डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, बट मैंने दिल की बात लिखी थी और मैं सोचा था कि साइफ़र्स में स्पिट करूँगा इस गाने को। बट मेरे टीम वाले लोग ने, मेरे आस-पास वाले लोगों ने या मेरे घर पे मेरी मॉम ने बोला कि तेरे को ये गाना डालना चाहिए। हाँ, और मैंने हाँ, मेरी अम्मी का अच्छा। सबसे फ़ेवरेट गाना है ये। हाँ, और शाउट आउट टू मिस्टर अरविंद बीट्स करके जिसने ये बीट बनाया था। अच्छा। उस बंदे को मैंने कॉन्टैक्ट किया कि मेरे को ये बीट चाहिए ब्रो। और मेरे को उसने इतना सपोर्ट किया उस चीज़ के लिए, कॉपीराइट से लेके जितना भी जो भी चीज़ मेरे को प्रॉब्लम फेस किया मैंने स्टार्टिंग में, तो उसने मेरे को हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया ये गाने के लिए। और मेरी टीम ने भी ये बहुत क्विकली काम किया। ये गाना बना है, मैंने सुनाया है साइफ़र्स में और टीम ने बोला अब इसको कहीं स्पिट नहीं करना, डायरेक्ट यूट्यूब पे डालेंगे इसको। और ये गाना लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो मैसेज तूने होल्ड किया है ना, वो लोगों तक नहीं जाएगा तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम लोग हिप हॉप कर ही रहे हैं इसके लिए ना, कि रिवॉल्यूशन आए और हिप हुँ, हॉप बना ही इसके लिए था। लोग बोलते हैं डीएचएच ये है, वो है, आईएचएच ये है, वो है। भाई हिप हुँ, हॉप बना ही इसके लिए था वेस्टर्न में, कि काले लोग की आवाज़ बनने के लिए। और अच्छा। मैं भी चाहता था मैं इस देश की आवाज़ बनूँ, मेरी पेन ऐसी बातें लिखे जो सोसाइटी में चेंजेस लाए। तो वाओ! बस वेरी वही नाइस। कोशिश है मेरी। इट इज़ अ रिवॉल्यूशनरी सॉन्ग, यस। है ना? ये जब रैप आपने लाइव किया था यूट्यूब पे, तो कोई पॉलिटिकल प्रेशर आया था? कोई कॉल आया था? कॉल-वॉल तो नहीं आया था मुझे, हाँ, डीएम्स आए थे बहुत सारे अच्छा, कि गाना निकाल दे, तेरे लिए अच्छा होगा। हाँ, लेकिन ऊपर वाले से डरते हैं सिर्फ़ हम और हुँ। किसी से नहीं डरते। डर लगता ही नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि क्या होगा? जान जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, धमकी भी आई थी? धमकी आई थी लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे को। मेरे को ऐसा था कि मैं पार्ट 2 भी निकालूँगा। बस मैंने लोगों के कुछ सवाल थे देश की आवाज़ 1 में, जो मैंने हुँ, देश की आवाज़ 2 में दे दिया कि ना हिंसा को हम छोड़ेंगे, ना सत्याग्रह छोड़ेंगे। अच्छा, कलम लेके हाथ में सच्चाई सारी बोलेंगे। ओहो! और मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि मैं सच्चाई बोलूँगा। जब-जब मेरे को लगेगा कि सोसाइटी में ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, तो मैं आवाज़ उठाऊँगा और मैं सबसे आगे दिखूँगा आप लोगों को ये चीज़ में। वॉव! ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, जब आपने ये सॉन्ग बन इसमें कुछ खर्चा है बनाने के लिए? मैं जेनुइनली बताऊँ, अगर कोई आर्टिस्ट ये देख रहा है, आप लोगों को खर्चा आता होगा, बट मैं आपको एक एडवाइस दूँगा जिससे आप लोगों को लर्निंग्स मिलेगी। हमेशा अपनी टीम बनाओ, अपना कल्ट बनाओ, अपने आस-पास ऐसे लोगों को रखो, ऐसे दोस्त बनाओ ना, समझो एक वीडियोग्राफर, एक इंजीनियर, साउंड इंजीनियर जो तुमको गाइडेंस दे प्रॉपर। क्योंकि ना लोग बैठे हैं मार्केट में तुमको लूटने के लिए और तुमको बहुत स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। हमारे टाइम पे तो आईफ़ोन्स भी नहीं थे, लेकिन अभी तो आईफ़ोन से तुम किल कर सकते हो, गाने रिकॉर्ड भी कर सकते हो, मिक्स भी कर सकते हो। और अगर आपको आपका विज़न बड़ा है तो टीम बनाओ, मैं यही सजेस्ट करूँगा। मेरा ज़ीरो बजट था। मेरी टीम इतनी अच्छी है, मेरे को ₹1 लगाने नहीं देती है और हम लोग सब अपना इंटरनली कर लेते हैं। अच्छा, शाउट आउट टू प्रथमेश झेंडे प्रेज़ेंट आर्ट्स, जो मेरा वीडियो कर रहा है कुछ 2018 से आज तक का टिल डेट। मेरा प्रशांत नील जितना झंडे। प्रेज़ेंट आर्ट्स उसका नाम है, अच्छा, उसका रियल नेम है प्रथमेश झेंडे। अच्छा, तो डे 1 से मेरे साथ है, जब मैंने जर्नी शुरू किया हूँ मेरे म्यूज़िक की। हुँ, और मेरी जितने भी लोग आज तक हैं ना, जो भी टीम मेंबर्स हैं मेरे आज तक, गवाह है मेरे आस-पास वाले कि वो आज तक मेरे साथ हैं। तो मेरा खर्चा नहीं लगता अल्हम्दुलिल्लाह। और वो थैंक्स टू माय टीम। वो बनाया भी बहुत अच्छे तरीके से, रिक्शा में बैठ के लाइट्स चेंज हो रही है ना? और वो हाँ, इम्पैक्टफुल लग रहा है थोड़ा-सा, और मैं एक बार देखा ना, तो जब तक खत्म तो कंटिन्यूअसली देखा। मतलब आपने बहुत ही लोकल वर्ज़न बनाया, इसको पता था हाँ, लाइक पीछे हाँ, लैविश। कार जा रही है भाई हाँ, भारी वाली, या हेलीकॉप्टर जा रहा है, हाँ। वैसा लगा एकदम लोकल हाँ, जैसा। हम लोग को हमारा विज़न ही यही था कि हम लोग है ना इस चीज़ को एकदम ग्राउंडेड और रूटेड रखें, ताकि जो एक आम आवाम है, अवाम मेन तो अवाम के लिए आवाज़ थी ना, ये देश की आवाज़ ही देश इसके लिए बनाया था हमने। तो मैं चाहता था कि आवाज़। सब एक-एक इंसान उसको फ़ील करे कि ये क्या चीज़ बोल रहा है, ये तो मैं भी फ़ील कर सकता हूँ। हर एक इंसान को ये फ़ील हो रहा था, जो मैं बात कर रहा था उस गाने में। परफेक्ट है सच में। आप जो-जो चीज़ बोले लिटरली वो चीज़ समझ में आई। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओमी भाई, कैसा है कि आपका नाम ओमी कैसे पड़ा? ओमी का मतलब होता क्या है? मेरा असली नाम है उमर खान, जैसे मेरे आस-पास वालों को पता है। और मेरे को मेरी दादी ओमी करके बुलती थी, तो ओमी बाबा करके बोलती थी, उम्मी बाबा करके। ओमी। तो मेरे को ऐसा था कि मैं अपना नाम उमर तो नहीं रख सकता अगर मैं रैप कर रहा हूँ, जैसे स्टेज नेम होता है हर आर्टिस्ट का। अच्छा। तो मैंने अपना नाम ओमी खान रखना सोचा हुँ। और ओमी खान नाम से मैंने कंटिन्यू किया आगे।
ग्रेट, ओके। और नाम भी कैची है, आप लोगों को मालूम है, खतरनाक सीन ओमी खान तेरे सामने। खतरनाक सीन। ओमेगा ये डालना पड़ता ना हर ये इसमें ऐसा सिग्नेचर। जरूरी नहीं है, बट मेरे आसपास वाले लोगों को अच्छा लगता है, और सबको मतलब एक इंट्रो होता है एक हाँ, आर्टिस्ट का। मैंने अक्सर हाँ ये यो हनी सिंह, हाँ बादशाह, बैड बॉय बादशाह, वो हाँ लोग सिग्नेचर में डालते हाँ ही हाँ है ना। हाँ। ओके। तो ऐसा था कि मैं मेरे साथ ये मैच कर गया, तो मैंने उसको 2018 से आज तक होल्ड किया है। पता है इस बार जब माशाल्लाह भाई को अवार्ड मिला था, ग्रिफिन अवार्ड से भाई को नवाजा गया, शुक्रिया डिजर्व भी करते थे माशाल्लाह। शुक्रिया। और जब वो वहाँ पे बहुत से एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट थे और बहुत अच्छे अच्छे माशाल्लाह थे, बट घर पे जो बोलता पार्सल लेकर गया, तो वो मुंह पे सबके एक ही चीज कॉमन थी, वो यही थी, हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, वो आँख खोल मेरी आँखें कंटिन्यूसली वही बुझा चल रहा था। आपके मुझे भी वही बात चल रही थी, माशाल्लाह। बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपके घर में कोई पॉलिटिशियन है क्या? नहीं नहीं अच्छा, मतलब कोई पॉलिटिशियन ने आपको आइडिया दिया रहेगा ऐसा नहीं कुछ? नहीं नहीं फ्यूचर में कोई प्लान है पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का? नहीं नहीं मैं चाहता हूँ मैं अपने देश को आगे लेके जाऊँ अपने कला से, और अगर मेरे को जो भी पार्टी भी गलत करते हुए दिखेगी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, टेंशन नहीं लेना कोई पार्टी वाले लोग, और ना किसी को सपोर्ट करने वाला हूँ। मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ, कोई है जो विजन लेकर आ रहा है मेरे पास, मैं उनको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। और जैसा अली भाई ने बताया इंडियन विद कांग्रेस के बारे में, तो मेरे को विजन बहुत अच्छा लगा उनका। तो और मेरे ऑल्सो इससे पहले भी मैंने अर्जुन मेघे करके एक पॉलिटिशियन है जो बीजेपी से, उनका एक विजन, उनका एक फाउंडेशन है, इंसानियत फाउंडेशन। तो उन्होंने ना यूथ के लिए एक इवेंट किया था, और मैंने अपना एक ड्रीम बताया था उनको, जिसके लिए उन्होंने मुझे सपोर्ट किया रैप इवेंट कराने के लिए। ओके, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 इवेंट करा चुका हूँ, 2 सीज़न करा दिए हैं, इंशाल्लाह 3rd सीज़न भी करेंगे हम कंटिन्यू, वेरी नाइस। अगर वो चाहे तो। बिकॉज़ अभी मतलब तो मैं मतलब कैसा हो गया है मालूम है, बीजेपी वालों को लगता है मैं एंटी बीजेपी हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी के लिए हेट कैरी नहीं कर रहा हूँ। फुल न्यूट्रल रह के मैंने गाना लिखा है, अगर कोई देश में गलत हो रहा है तो मैं बोलूँगा हमेशा। ग्रेट, ओके। भाई कैसा है मन में, आपके एक फैन फॉलोइंग माशाल्लाह, एक फैन बेस है। हुँ, तो मैंने जब हमारी जब बात हुई थी, हुँ। तो उसके बाद मैंने ना कुछ क्वेश्चंस निकाला था, हाँ, ठीक है ना? हाँ। अभी आपको लगे तो आप देना, नहीं लगे तो उसको अभी स्किप कर मज़ा देना। आएगा अभी मज़ा आएगा। ठीक है, ओके। तो पहला सवाल ये है, एमसी स्टैन और एमी वे बंटाए में जो बीफ बीफ। हुआ था, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कौन सही था? दोनों आर्टिस्ट अपनी जगह सही थे मेरे को लगता है। बिकॉज़ अगर कोई रैपर स्पिट कर रहा है साइफ़र्स में, तो पीछे क्या चल रहा है, ये आगे वाला आर्टिस्ट जज नहीं कर सकता। जैसे एमसी स्टैन रैप कर रहा था उस टाइम पे, और एमिवे अनफॉर्च्यूनेटली पीछे हँस रहा था, व्हिच वाज़ रॉन्ग। लेकिन क्या टॉपिक था उधर, और भी बाकी लोग थे, लेकिन एमसी स्टैन वर स्मार्ट कि एमिवे के पास फेम है तो एमिवे को डिस करता हूँ। वो योकू पे भी डिस कर सकता था, पर उसको वहाँ से पैसा नहीं आता, वहाँ से मनी नहीं आता उसको। अच्छा, तो और उसने उसके अलावा डिवाइन को भी डिस किया, व्हिच शोज़ कि यू वांट क्लाउड, ठीक है? ओके, आज के टाइम पे रैपर लोग फ्लेक्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो डिवाइन ने भी एक लाइन बोल दी थी कि हिंदी रैप का टूपाक में, व्हिच इज़ नॉट रॉन्ग। हिंदी रैप का बोला उसने, दुनिया का थोड़ी बोला। टूपाक से खुद को कंपेयर थोड़ी किया। टुपाक, टूपाक इज़ अ लेजेंडरी आर्टिस्ट, अच्छा, टूपाक शाकुर। ओके, तो उसने बोला था इंडियन रैप का टूपाक शाकुर में। ओके, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जिससे आर्टिस्ट ऑफेंड भी हो जाते हैं, और कुछ-कुछ अगर लगती भी है किसी को जेन्युइन भी रहता है, और किसी का फेक भी रहता ही है। अच्छा, तो ये सब हम लोग जज नहीं कर सकते। दोनों सही थे अपनी-अपनी जगह पे। आज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों आर्टिस्ट अच्छा कर ही रहे। है ना? हाँ, दोनों भी अपनी दोनों जगह पे हैं। अपना-अपना मचा रहे। मैंने पता है एक डिश देखा था, हुँ, वो थी एमिवे एंड रफ्तार के बीच में, हुँ, इफ आई एम हुँ, नॉट हुँ। एमिवे था, राइट? सबसे बड़ी बीफ इंडिया हाँ, की, वो हाँ। आई थिंक वहाँ से डिश स्टार्ट हुआ था हाँ, ना? हाँ, हाँ। हाँ, तो वो उसपे उसके बारे में कुछ बताएँगे? उसके बारे में एमिवे जैसा एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, सबको पता है, और इंडिपेंडेंटली करना बहुत बहुत क्रेज़ी शिट है। आज के टाइम पे लोग कर रहे हैं, तो लोगों को मालूम है। मैं भी कर रहा हूँ, मुझे मालूम है कितना पसीना बहता है और क्या-क्या बहता है। पैसे भी बहते हैं, और तुमको हर जगह भागना पड़ता है, हर चीज़ तुमको खुद से करना पड़ता है। बात रही लेबल्स की, आर्टिस्ट अपना बैठा रहेगा, क्रिएटिवली काम करेगा, मतलब मेहनत उसमें भी है, गलत नहीं है लेबल के साथ काम करना, मैं भी लेबल के साथ काम करूँगा इन फ्यूचर। लेकिन अगर मेरे को डील सही लगी तो, और मैं क्रिएटिवली किसी से ब्लॉक नहीं होने वाला हूँ। मैं अपने हिसाब से ही काम करूँगा, लेकिन मैनेजमेंट होती है, ये सब होता है, उसमें बहुत सीन्स होते हैं। ओके, तो डिवाइन ने सॉरी रफ्तार ने ये कह दिया था कि क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे, जो एमिवे को बहुत ऑफेंसिव लगा था, और एमिवे का नाम लेके मेंशन किया था कि इन फ्यूचर वो अपना एम्पायर बनाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह एमिवे ने वो बात को सही किया है, एम्पायर बनाया है उसका, और मैं हक से बोल सकता हूँ एमिवे मेरा इंस्पिरेशन है। अरे वाह! वेरी नाइस, ओके। अच्छा, आपका एक क्वेश्चन है, मेरे को नहीं पता, हुँ, तलहा अंजुम को जानते हो? हाँ। अभी आप ये चाहते थे मैं बोलूँ कौन तला?
हाँ, जानते हैं, जो नहीं जानता है शायद वो हिप हॉप से गायब है। बात रही नेज़ी की, नेज़ी भाई ने बोले थे कि मैं नहीं जानता हूँ, तो जेन्युइनली वो नहीं जानते थे बिकॉज़ वो सीन से गायब रहते हैं। वो ऐसा आर्टिस्ट है ना कि वो अपनी दुनिया में रहते हैं। अगर जो ओके, उनको क्लोज़ली जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, उनको पता है कि नेज़ी इज़ अ आर्टिस्ट जो प्योर जेम है ना? उनके ऊपर ऐसी मूवी नहीं बन गई है। अच्छा, तो गली बॉय मूवी गली पे बॉय वाज़ यस, यस, यस। तो नेज़ी। वो जेन्युइनली उसको नहीं जानते होंगे और अगर उन लोग का ऐसा सीन है अपने को मैं तला अंजुम इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट। कुछ बात रही इंडिया के खिलाफ उन्होंने पास्ट में बोला है, लेकिन ख़ैर अभी तो प्यार ही बाँट रहे हैं ना, इंडिया का झंडा उन्होंने एक शो पे अभी लहराया था अच्छा, और बोला था अगर मेरे को अगली बार भी करना पड़े तो मैं दोबारा भी करूँगा। अच्छा, ओके, तो ये नेबरिंग कंट्री से। हाँ, नेबरिंग कंट्री से प्यार आ रहा है तो हम लोग भी प्यार देने का सोचेंगे, लेकिन अगर तुम हरकत करोगे तो फिर शॉर्ट है। शॉर्ट है। हाँ। वेरी नाइस, ओके, ओके। आपका इंडियन हिप हॉप के बारे में क्या कहना है? इंडियन हिप हॉप अभी सही पाथ पे हम लोग लेके जाने वाले हैं। जैसा हम लोग को रैप करना था इंडिया में, हम लोग वैसा फैलाने वाले हैं। विजय डीके कर रहा है हमारे सिटी में और डिवाइन ने भी किया है, एमिवे ने भी किया है। सब लोग ने एक सही किया है। इंडियन हिप हॉप अब बोलने जाए ना अगर, तो बहुत पहले ही उड़ गया होता। अगर हमारे जो आर्टिस्ट जो मेन स्ट्रीम हुए ना, उन लोग अपने जिस टॉपिक पे मैं आज बात कर रहा हूँ, जो प्रॉब्लम्स पे मैं बात कर रहा हूँ, अगर आर्टिस्ट लोग ने उस टाइम पे मेंटेन रखा ना वो चीज़, जैसे आज देखने जाए तो एमिवे इज़ द गाय जिसने सोरठ जैसा गाना निकाला और सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है, खुल के बात कर रहा है। लेकिन बाकी रैपर्स लोग शिफ्ट हो गए, शिफ्ट कर दिया सीधा उन्होंने कि पैसा, गाड़ी, ये वो ठीक है, वो करना ज़रूरी है, पैसा आएगा नहीं तो घर नहीं चलेगा। सही लेकिन है। तुमको बैलेंस भी करना पड़ेगा, तुमको अपने हुड में क्या हो रहा है वो बताना पड़ेगा। साइफ़र्स में क्या चल रहा है, तुम रूट्स भूल गए लोग। ये लोग सब ऊपर स्पार्क हो गए, इंटरनेशनल ये वो चालू है। लेकिन इंडियन हिप हॉप इंशाल्लाह 5-10 साल में और ब्लो होने वाला है, तो पब्लिक तैयार रहो। 5-10 साल में ब्लो होने वाले हैं। हाँ, अच्छा, अभी जैसे आप मरोल से बिलॉन्ग करते हो, राइट? मैं वर्ली से बिलॉन्ग करता हूँ। वर्ली से बिलॉन्ग करते हो, ओके। आप लोग ये जो सिफ़र करते हो, कहाँ पे करते हो? साइफ़र, हम लोग साइफ़र, साइफ़र करते हैं मरोल में और टैश इज़ द गाय जो ये साइफ़र करवाता है और हम लोग कोर मेंबर्स हैं, मैं हो गया, अफ़ज़ल हो गया, घातक हो गया, राशिद भाई, अली एक्स, हम सब फैमिली है मतलब बेसिकली ये सारे आर्टिस्ट हैं ना, आबाद ज़ोन, वेल्किन रेडॉन सब भाई लोग हैं हमारे और हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे जो यहाँ पर बच्चे लोग भी आते हैं, डायनामाइट जैसा एक लड़का आता है, जिसको तुम लोग सुनोगे तो तुम लोग क्रेज़ी हो जाओगे गाइस, जाके सब लोग चेक करना ये सब आर्टिस्ट जिनका भी मैंने नाम लिया है, बिकॉज़ ये सारे सुपरस्टार्स हैं और अच्छा, अगर आप लोग इनका आर्ट देख लोगे, तो तुम लोग क्रेज़ी हो जाओगे और सॉरी अगर मैंने किसी का नाम मिस कर दिया। है ना? क्योंकि सही है। किसी का नाम मिस कर दिया बोले मेरे को डिस आ जा रहा है आपकी वजह से अ, पॉडकास्ट की वजह से मेनली बीफ होती है आजकल। अच्छा, लेकिन जो मेरे आस-पास वाले लोग हैं उन लोगों को मालूम है मेरे को मैं बातें एकदम जो दिल में उस वक़्त आए मैं बोल देता हूँ। तो ये पब्लिक बुरा मत मानना। ओके। मैंने एक जगह पे देखा, आप लोग हुँ। पता लड़कियाँ भी डिस वगैरह करती है? लड़कियाँ भी डिस सब कर सकते हैं, जेंडर नहीं है डिस करने के लिए। नहीं ना? हाँ, सब डिस कर सकते हैं। ओके, जिसके पास जज़्बात है, जिसको बुरा लग रहा है कोई चीज़ का वो डिस कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। ग्रेट, ओके। वेस्टर्न कल्चर में ओमी खान हुँ। किसका गाना सुनना पसंद करता है? ओमी खान इंडियन आर्टिस्ट को सुनता है, अब वो भी कम कर रहा है जस्ट बिकॉज़ खुद पे काम करना है मेरे को। ओके, एनएफ को सुन लेता हूँ, एनएफ, एमिनेम को सुन लेता हूँ, टेक 9 को सुन लेता हूँ, लेकिन कोर नहीं। मैं कोर मतलब जैसा उन रूटेड नहीं हूँ मैं उनकी तरफ बिकॉज़ मैं मेरे मसले और उनके मसलों में बहुत फ़र्क है। ओके, यू वांट टू डू सम रिवॉल्यूशन, राइट? हाँ, मेरे को इंडिया को आगे लेके आना है। इंडिया को उन आगे, लोग तो आगे ही है ऑब्वियसली, ओके। तो हमको हमारा हिप हॉप आगे लेके आना है। हम मैंने लोग ने देखा, लेकिन बहुत फ़ास्ट उनको कैच किया है देखने जाए तो। हिप अच्छा, हॉप म्यूज़िक इंडिया में बहुत बाद आया और बहुत आगे है हम लोग। अगर जनरेशन में हम लोग अभी एक जनरेशन पीछे है शायद, है ना डैश? हम लोग एक ही जनरेशन पीछे हैं, लेकिन हम लोग बहुत बाद में शुरू किया उनसे ओके, और इंशाल्लाह हम लोग अभी लेवल पे एमिवे जैसा आर्टिस्ट डिट्रॉय टू एंटोफिल जैसा एक प्रोजेक्ट था, उसको मना कर चुका है। वो चाहता तो थोड़ा लीकिंग कर सकता था, लेकिन उसको मेरा देश हिंदुस्तान हिंदुस्तान को उसने ऊपर रखा और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखा और वो एल्बम जो आने वाली थी उनकी, उनने कैंसल कर दिया। वो चीज़ के लिए एमिवे को बहुत रिस्पेक्ट है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओके। देखिए, जो क्वेश्चंस है ना, ये कहीं से आए हुए, ओके, कोई बात नहीं, कोई ओके। बात नहीं। अभी ये क्वेश्चन ये है कि सिद्धू मूसेवाला सर, हुँ, जिनकी 4 साल पहले इंतकाल हुआ, हाँ, सम गैंग ने किया था, हुँ। आपका क्या कहना है कि वो सच में एक लेजेंडरी थे या बस हाइप थी? ऑब्वियसली किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है इसके ऊपर। वो लेजेंडरी थे नहीं, अभी भी है और वो रहेंगे लेजेंडरी।
सिद्धू मूसेवाला अमर रहेंगे, उनका म्यूजिक, आर्टिस्ट का म्यूजिक मर जाता है गाइस, ये है मेरा दोस्त घातक की लाइन। आर्टिस्ट का म्यूजिक, आर्टिस्ट मर जाएगा लेकिन आर्टिस्ट का म्यूजिक जिंदा रहेगा, वो जिंदा अमर रहेगा। रहेगा। तो जैसा सिद्धू मूसेवाला का देहांत हो गया है, लेकिन वो अमर है आज भी, तो वो हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। आप उनको सुनते थे? ऑब्वियसली यस। ग्रेट, ओके। सेम बीफ 295। अच्छा, ओके, वाओ, ओके। आपके एक शूट में कितना खर्चा आता है और क्या यूट्यूब से पैसे मिलते हैं? ज़ीरो, एक भी रुपया नहीं लगता है गाइस, फ्री में होता है सब। और बात रही खाने-पीने की, तुम अगर ढाबे पे जाते हो, दोस्त लोग के साथ घूमने जाते हो ना, तो तुम बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाते हो, और म्यूज़िक वीडियो कराने के लिए ना 3000 बजट है, 2000 बजट है, ऐसा रोते हैं लोग। अच्छा। खुल के खर्चा करो, अपने आर्ट पे इन्वेस्ट नहीं करोगे ना गाइस अगर तुम लोग, तो तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो। That's क्योंकि really nice. आर्टिस्ट लोग रोते हैं, डरते हैं, अगर तुमको तुम्हारी आर्ट पे भरोसा नहीं है, तो तुम आर्ट ही मत करो, म्यूज़िक मत ही करो। अच्छा। अभी हम लोग दूसरों का भी शूट करते हैं, हमारी टीम, मेरी टीम, मेरा प्रोडक्शन हाउस। तो उन लोग हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, बोलते हैं हमारा इतना बजट है, उतना बजट है, हम लोग कर लेते हैं। लेकिन तुम अगर अपने आर्ट पे इन्वेस्ट नहीं करोगे खुल के, प्रेज़ेंट करोगे ही नहीं अगर तुम, तो तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो गाइस। बात रही शूट की, येस कभी-कभार कपड़ों पे लग जाते हैं, अभी तो ब्रांड्स आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी सब काम हो जाता है फ्री में। कोलैबोरेशन में आते हैं कपड़े? कोलैबोरेशन में अभी चालू हो गया आना, इंशाल्लाह आगे की वीडियोज़ में दिखेगा तुम लोगों को, कौन से ब्रांड्स हैं। ओके, ओके। अंडररेटेड आर्टिस्ट में फेवरेट रैपर? बहुत बहुत प्यारा सवाल पूछा है, मैं बहुत प्यारा आंसर दूँगा। आर्टिस्ट लोग को चेक करना गाइस, फर्स्ट है राशिद, तालीम ईपी आई है उनकी, ओके। और तालीम तालीम एपीआई। ईपी, तालीम करके ईपी आई है, घातक आफत। तालीम मतलब उसके इनका एजुकेशन बता रहे क्या? उनने एजुकेट किया है रैपर्स को, सोसाइटी को। ओके, तो तालीम। मैं रिकमेंड करूँगा, मेरे जितने भी पॉडकास्ट आर्टिस्ट, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं चाहूँगा ये पॉडकास्ट पूरा देखो, और उसके बाद जाके तालीम ईपी सुनो। घातक आफत को चेक करो, घातक आफत के बाद मेरे बहुत सारे गाने, जैसे आज़ाद फ़लस्तीन हो गया, क्या हुआ हिंदुस्तान को, और बहुत से गाने मिलेंगे आपको। वाओ! और घातक आफत इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट पेन होल्डर ऑफ इंडिया। अली एक्स को सुनो, वो बंदा मॉशपिट करा सकता है, वो पूरा क्लब हिला सकता है। फिर डायनामाइट को सुनो, डायनामाइट इज़ अ सुपरस्टार, आगे आके वो किल करने वाला है, स्कूल में अभी वो बंदा, लेकिन वो गॉड लेवल लिखता है। फिर अफ़ज़ल हो गया, अफ़ज़ल इज़ वन ऑफ द गाय जो प्योर हार्टेड आर्टिस्ट है, जो फेक शिट करता ही नहीं है, अच्छा। कुछ भी फेक नहीं करता है, वो जो फ़ील करेगा ना, वो हर चीज़ बताता है। और मैं बात और आर्टिस्ट का नाम लेना चाहूँगा, विल्कन हो गया, मेलोडी किंग है वो हम लोगों का, आबाद ज़ोन है, और बहुत से आर्टिस्ट हैं, मैं जितनी लिस्ट लंबी कर सकता हूँ ना। फिर अरसलान भाई को मैं शाउट आउट देना चाहूँगा कि अरसलान। हाँ, जैसा हर एमिनेम का एक डॉक्टर ड्रे होता है, वो बंदा मेरे लिए डॉक्टर ड्रे है, और वो बंदे ने मेरे को डे 1 से सपोर्ट किया है। मेरे आस-पास वाले लोग को सबको मालूम है ये बात, वो कौन है मेरे लिए, क्या है। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, लेकिन वो बंदे ने मेरे लिए ऐसा कुछ, मतलब मैं म्यूज़िक भी कर रहा हूँ ना अगर, तो उसकी वजह से ही कर रहा हूँ। क्योंकि उस बंदे ने मेरे को इतना गाइड किया है ना म्यूज़िक को लेकर, क्योंकि मैं हर आर्टिस्ट सीख के नहीं आता है। नहीं आता। सब करते ही है, तभी जाके मालूम पड़ता है, घिसना पड़ता है। तो घिसो पब्लिक, और अपने आस-पास वाले लोग से, बड़ों से राय लो, और आजू-बाजू वाले लोग, मतलब जो जलापा दिखा रहे हैं ना, ये तेरा को यूज़ कर लेगा, वो यूज़ कर लेगा, तो वो हरकत मत करो। सुनो, जो बंदा अगर तुमको एजुकेट कर रहा है, उससे नॉलेज लो और खुद में इम्प्लीमेंट लाओ उसमें। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। अच्छा, ये अभी जैसे जो सॉन्ग आपने अभी टोटल कितने आपने रैप लिखे हैं या वर्कआउट किए? अपलोडेड तो 50 से ज़्यादा गाने मेरे रिलीज़्ड हैं, यूट्यूब पे, स्पॉटिफ़ाई पे आप जाके चेक कर सकते हो। मेरा नाम ओमी खान है, और हर जगह आपको मैं यही नाम से मिलूँगा, कोई ओमी और खान। नाम से नहीं मिलूँगा। और बात रही अनरिलीज़ की, तो 6 एल्बम रेडी है मेरे पास, मैं जो हुँ। अभी ड्रॉप कर सकता हूँ। अच्छा। कल मॉर्निंग में उठ के डाल सकता हूँ। लेकिन द थिंग इज़, मैंने डे 1 से यही सोचा था कि मैं अपने आप को मार्केट प्रॉपर करूँगा। मैं भले इंडिपेंडेंट हूँ, तो मैं उठ के कुछ भी नहीं ड्रॉप कर दूँगा। मेरे को प्रॉपर आर्टिस्ट दिखना था इंडस्ट्री में। डे 1 से मेरे आस-पास वाले बोलते भी थे, "तू गाने इतने कहाँ लेके आएगा? कब्र में लेके जाएगा?" अच्छा। येस गाइज़, अगर मैं मर गया तो मेरी टीम है, वो लोग गाना रिलीज़ करेगी, और तुम लोगों को मेरे मरने के बाद 10-15 साल तक तो गाने मिलेंगे ही तुम लोगों को। इतने गाने बना के रखा हूँ मैंने। मतलब मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, हुँ। जो रैपर्स की अगर आप ऑन द स्पॉट वर्ड दो, हाँ। तो वो लोग ऑन द स्पॉट गाना बना डालते, तो वो अच्छा। कैलिबर है आपके अंदर? हाँ, कर ओके। सकते हैं, है ना? दिखाते हैं फ्रीस्टाइल तो करके। अभी अभी एक ट्रेंडिंग में वर्ड चल रहा है जो अच्छा। बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर दूसरा बंदा उस पे रील बना रहा है, इट इज़ अ कॉमन वर्ड लाइक कैसा हराया? ओह! कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी इस पे नहीं हुई थी, कोई और वर्ड पे हुई थी। इट वाज़ लाइक अ कॉमन वर्ड, कैसा ओके, हराया? चलेगा। तो उस पे हा, 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 हा! देखा मैंने कैसे हराया,
मेरा नाम ओमी खान, इस देश की आवाज मैं बन के दिखाया, अपन ओजी इन द सीन, तू बस करे दिखावा, अपन वोट सोच समझ के है देते, तू बस पत्ते टिकाता, बेटा घर पे तू जा, हमको मत सिखाना, वी आर रियल इन द सीन बेटा, हम ऑन फील्ड पे करे काम ना बस करे दिखावा। वाओ, हाँ कैसे बेटा, है? कैसा हराया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, दैट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू, ओके, थैंक यू। ये आप लोग के अंदर एक ब्लड में होता है ना, या तो कोई भी वर्ड दे दो तो आपको पता है एग्जैक्टली। वो हसल करके एक शो आता है यस, यस, यस। तो उसमें कोई प्लान है जाने का? नहीं, मैं एकदम खिलाफ हूँ वो शो के, अरे बाप रे। जस्ट बिकॉज हसल आई डोंट फील कि मेरे जैसे रैपर लोग को डाइजेस्ट करेगा, क्योंकि जो बात मैं कहता हूँ, मैं अपनी कलम के जरिए बताना चाहता हूँ, वहाँ नहीं चलेगी। एक दिन टिकूंगा, 2 दिन टिकूंगा, तीसरे दिन बोलेंगे हमको नाच गाना चाहिए, अच्छा, थोड़ा मिक्स करने लगे वो लोग, तो मैं अवॉइड करूंगा जाना ऐसे शोज पे। अगर गेस्ट या जज बन के बुलाएंगे तो अपन इंशाल्लाह चले जाएंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, भाई आपके लिए ना एक बंदे ने, आपके खास चाहने वाले ने ओह एक रैपिड फायर क्वेश्चंस भेजे। माँ कसम, कौन था एक, कौन थे ये? अभी जेनजी जो पब्लिक बोलते हैं ना, जेनजी, हाँ हाँ हाँ। वो लोग को बहुत क्रेज आया है हाँ, रैपर का। ओके। लेकिन आपके अंदर मेरे को एक चीज अच्छी लगी कि आपने रैपर और देश हम्म को साथ में जोड़ के प्रेजेंट करे, ताकि एक जनरल आदमी भी ना चीज समझ सके, सही बात। ठीक है ना। और जैसे से पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगा रैपिड फायर का, एक ही वर्ड आपको बताना है, ठीक है ना, एक ही वर्ड, सच या सेफ? सच। सिस्टम से लड़ना या सिस्टम बदलना? सिस्टम बदलना। वेरी गुड। एक वर्ड जो आज के यूथ को डिफाइन करता है? देश की आवाज। वाओ। पावर या पब्लिक? पावर। ट्रोल्स को इग्नोर का रिप्लाई? ट्रोल्स अभी तक तो कोई ज्यादा ऐसा कुछ ह्यूज ट्रोल नहीं आया मेरे को। अच्छा, हेट कमेंट्स आते हैं जो मैं एकदम ओपनली इग्नोर करता हूँ, अच्छा, और मैं सारे जितने भी सेलिब्रिटीज, रैपर्स या जो भी आर्टिस्ट है, मैं उन लोगों को यही बोलूंगा, अपना काम तगड़ा रखो, और हर चीज के लिए ना तुम डिप्लोमेटिक भी मत रहो, और ब्रूटली बोलोगे मैं ये फील करता हूँ, अगर वो चीज गलत भी फील कर रहे हो ना तुम, तो मीन करो कि हाँ ठीक है, तुमको कोई आसपास वाला करेक्ट तो कर ही देगा ऑब्वियसली। तो आप ऐसा मत करो कि मैं नॉलेज ले लूँ वो चीज़ का फिर बात करूँ। अगर आपको जो फील हो रहा है, आपको जैसा मेरे को देश की आवाज़ के टाइम पे बहुतों ने बोला तूने XYZ चीज़ किया जो ये गलत लगा हम लोगों को तेरे गाने में, तो मैं बताऊंगा नहीं क्या गलती है, तुम लोग कैच करो और कमेंट्स में बताओ, क्योंकि कमेंट्स आना भी जरूरी है ना। ओके। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे को फील हुआ मेरे को ये चीज़ करना चाहिए, तो मैंने किया, बस मैं बताऊंगा नहीं क्या गलती थी, तुम लोग कैच करो। तो देश की आवाज ये यूट्यूब पे जाके सुनना पड़ेगा वापस? हाँ तुम लोग Great. को, Okay. लेकिन पॉडकास्ट में, ये वाले पॉडकास्ट में आके बताना है कि क्या था। क्या था? ओके, सोशल मीडिया जिम्मेदारी है या जिम्मेदारी का टेस्ट? सोशल मीडिया दिखावा है फर्स्टली, तुम लोग ऑन ग्राउंड क्या चीज़ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, वो तुम्हारा नंबर्स नहीं बताएगा। तुमको इज्जत रोड पे जो मिलेगी वो कोई PR टीम नहीं लाके देगी, तुमको तुम्हारे आर्ट से, तुम्हारी कला से और तुम्हारे काम से। जैसा कोई और फील्ड में भी बोल लो, अगर आप सोशल मीडिया पे फेक व्यूज़ बढ़वा रहे हो, तो तुमको व्यूज़ तो मिल गया, ये मिल गया, रिकॉग्निशन मिल गया सोशल मीडिया पे, लेकिन तुमको 4 लोग अगर रोड पे नहीं पूछ रहे, तुमको जान रहा ही नहीं है कोई, तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये सब मत करो, कोई पैसा दे के व्यूज़ बढ़ा रहा है मत बढ़ाओ, आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी। सच में। ओके, देश का सबसे बड़ा इशू करप्शन या अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, बोथ, दोनों है। इट वाज डिप्लोमेटिक। ओके, जब आवाज दबाई जाए हुँ, तो क्या करना चाहिए? देश की आवाज़ बन जाओ। अरे वाह, वेरी नाइस। पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए? जिसको इंटरेस्ट है वो कर सकता है, जिसकी नीयत साफ है वो भी आ सकता है। जो बात है। ग्रेट। बस ट्रू रहो, अपने देश के फ़ायदे का पहला सोचो, सब अपना फ़ायदा देखते हैं आई नो, लेकिन अपना फ़ायदे से ज़्यादा देश का फ़ायदा देखो। अपने समझो अगर तुम XYZ एरिया के भी अगर सक्सेस को या अपना एम्प्लॉयमेंट को अगर बढ़ा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को भगा के एम्प्लॉयमेंट ला रहे हो, या छोटी-मोटी दुकान खोल रहे हो, या छोटी से छोटी चीज़ कर रहे हो अपने एरिया के लिए, तो भी बहुत बड़ी बात है। वेरी नाइस। ओके, सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? पुलिस, पॉलिटिशियंस? पॉलिटिशियंस। ओके, सच दिखाती है या एजेंडा मीडिया? झूठ दिखाती है। झूठ दिखाती सच है, कब दिखाई है मीडिया ने? है ना? अभी मीडिया हम लोग, अभी इस देश में मैं सच बताऊं, हम आर्टिस्ट ही मीडिया है, क्योंकि जो अभी करंटली मीडिया है वो सच नहीं बताने का डर रखती है, नहीं तो और कोई सच आर्टिस्ट भी बताए ना तो उनकी आवाज़ को दबाने का उनका काम है। तो तुम लोग जितने भी लोग देख रहे हो ना ये चीज़, मैं यही बताना चाहूँगा, कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी दिखी जो सच बता रहा है, कोई इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव रहे, उसको शेयर किया करो, ना कि कोई रील जो फेक एजेंडा पे हो, ठीक है?
अच्छा, ये तुमको देश से मोहब्बत है, देश से प्रेम है, देश प्रेमी यस, है ना? तो अभी हम सब इंडियन ही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जज्बा हर किसी में नहीं आता, ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये तुमको देश देश की हिस्ट्री पढ़ो बस। देश के लिए लोगों ने, तुम्हारे घर वालों ने क्या किया है, तुम्हारे आस-पास वाले लोग ने क्या किया है, या भगत सिंह को पढ़ो, या महात्मा गांधी ने क्या किया है, एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या किया है, बहुत से नाम हैं। आप लोग देश की हिस्ट्री पढ़ो, तुम लोग को मालूम पड़ जाएगा कि देश के आपके लिए आपके वो गान वो हुँ, रैप में ना ये अल्फाज भी शायद आया था, क्या था ज़रा बताओ ना? कौन-सा अल्फ़ाज़? एपीजी मिसाइल मैन। मुझे ना ये जो मैंने कहा ना, मिस्टेक भी आपको इसी अराउंड मिल जाएगी। ये भी अच्छा, एक हिंट दे दिया हूँ, चलो जो पूरा पॉडकास्ट देख रहा होगा उन लोगों को हिंट भी मिल गया होगा। अच्छा। तो अभी आप देख रहे होंगे इस देश में कि मुस्लिम कम्युनिटी को दबाया जा रहा है। हिस्ट्री बदलना चाहते हैं। जैसे अली भाई ने कल अवार्ड में भी कहा था, ग्रिफिन अवार्ड्स में, हुँ, कि कंगना रनौत ने कहा था कि 2014 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ है और उसके पहले की हिस्ट्री को लोग बदलना चाहते हैं। ठीक है? तो मैंने उस बारे में बात किया था। लोग चाहते हैं कि ये चीज़ निकाल दी जाए दिमाग से। संविधान को भुला दिया जाए, संविधान बदला जा रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे, लोगों को बताना नहीं चाहते ये लोग। कौन-कौन मुस्लिम्स लोग को तुम टारगेट कर रहे हो और उनका ही मतलब आप उनके ही कम्युनिटी वालों को आज दबा रहे हो। अगर उन लोगों ने वो टाइम नहीं किया होता, आपके साथ मिल के, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ़ मुस्लिम्स ने काम किया है इस देश को आज़ाद करने के लिए। सारी कम्युनिटी, सारे रिलिजन्स वालों ने एक साथ मिलके, यही तो इंडिया है। तो सबको मिल के रहना है। अगर आपको दिख रहा है, दूसरी कम्युनिटी वालों को मैं बोल रहा हूँ, अगर हुँ, आपको दिख रहा है कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो आप लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए सबसे पहले। और इसमें मेरा एक दोस्त है निम्न, जिसको मैं शाउट आउट देना चाहूँगा। वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूँ भाई, वॉव! तुम्हारे लिए मर सकता हूँ, बस तुम सच बोलने के लिए डरना मत, बोलते रहना तुम, लड़ते रहना। तो मेरे को ये मेरे दोस्त लोग, जितने भी मेरे आस-पास वाले लोग हैं, बहुत हिम्मत देते हैं और यही हिम्मत की वजह से मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह डरता नहीं हूँ और बोल सकता हूँ और गा के डाल सकता हूँ गाना यूट्यूब पे, कि वेरी तुम नाइस। बोलो। हर हर इंसान ऐसा नहीं है गाइस, मैं कोई कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ इसमें। मैं सिर्फ़ आस-पास वालों को बोल रहा हूँ मेरे, कि जैसे मेरे आस-पास वाले, अगर तुम भी किसी के आस-पास वाले वैसे बन जाओ, हुँ, कि भाई मुस्लिम लोग को ऐसे कैसे भगा देंगे? अगर इस चीज़ पे अगर हमारे हिंदू भाई लोग, क्रिश्चियन भाई लोग सब खड़े हो गए होते, कि ऐसे कैसे देश से भगा देंगे? तो क्या गवर्नमेंट निकाल देती? सब पे केस लगा देती? नहीं। आज उमर खालिद जमा है। आज तक वो अरेस्टेड है, अंदर है 5 साल से। किसी ने आवाज़ नहीं उठाया इसके ऊपर। क्यों? मुस्लिम है, इसके लिए। बात रही, छोड़ो ये सब तो नहीं, ये डीप माशाल्लाह बातें हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हुँ, कहीं न कहीं आपको देश के साथ-साथ हुँ, कौम की भी फ़िक्र है, लेकिन पता है मेरा इस पे हुँ, ओपिनियन क्या है? मैंने कभी भी ना हिंदू-मुसलमान को झगड़ा करते हुए नहीं देखा हूँ। हाँ, मैंने हमेशा जो लड़ाई देखा ना, वो अच्छे और बुरे में होता है। आज हमारे एग्ज़ैक्टली। कितने नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हुँ, हैं, जो हमको बैकअप देते हैं। एग्ज़ैक्टली, मेरे भी सारे दोस्त लोग, मैंने आज तक कोई हिंदू बंदे को ये कहते हुए नहीं देखा हो कि मुस्लिम्स आर बैड। ये कभी एजेंडा लोग फैला रहे हैं और जो ये एजेंडा फैला रहे हैं ना, हमारे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इन जितने भी इंडियन लोग हैं ना, मैं चाहता हूँ सारे लोग ये चीज़ को ख़त्म कर दें। खत्म कर दें। जो फैला रहा है ना, उसी बंदे को मारो। आपको पता है थाना, हुँ, थाना में नॉन मुस्लिम्स की आबादी ज़्यादा है, हिंदू भाइयों की आबादी ज़्यादा है, बट व्हाट आई पर्सनली फील इज़ लाइक मुंब्रा जैसा मैं थाना में भी ना सेफ फील करता हूँ। आप यकीन करें। हुँ, वहाँ पर हर बंदे से कहा मैं आपकी सपोर्ट कैसे करूँ? थाना बहुत सेफ है। बहुत मतलब बहुत सेफ है और बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने देखा कि कोई ऐसा हिंदू मेरे साथ में रहता है, हमारे हुँ, बच्चे की जो मालिश करती है, हुँ, सब नॉन मुस्लिम्स ही रहते हैं और हुँ, उनमें हमें कभी फ़र्क नहीं हुआ। ये सब जो हुआ है ना, ये हुँ, 2014 के बाद जो हुआ है ना, हुँ, ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है जो हमेशा से हाँ। चलते हुए आई है। हिंदू-मुसलमान तो कभी लड़े ही नहीं थे। इंडिया इंडिया आज़ाद, मैं बताऊँ, इंडिया को बहुत इतने साल से रूल क्यों किया गया था? डिवाइड एंड रूल किया गया था। क्योंकि डिवाइड किया गया था हिंदू मुस्लिम्स को और ब्रिटिशर्स ने तब हम पे किया था। अब 2014 के बाद सेम एजेंडा यूज़, सेम फ़ॉर्मूला है गाइस। हुँ, सिर्फ़ यहाँ पे जो रूल करने वाला है वो बदला है। जैसा आप लोगों ने एक रील भी देखा होगा भगत सिंह जी का, जैसा वो बर्थडे के दिन उनके वो देखा था मैंने, कि वो आते हैं और अभी यूथ को पूछते हैं कि आज का देश कैसा है हमारा? हुँ, तो उसमें वो जवाब देता है बंदा कि आज भी वैसा ही है। तो बोलते हैं क्यों? बेरोज़गारी खत्म नहीं हुई हमारे देश से, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ हमारे देश से। तो बंदा बोलता है नहीं, आज भी है, बस ब्रिटिशर्स हट गए, अब हमारे बंदे हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। ओके, वर्ड्स चेंज हो गए गाइस, लेकिन बात उनकी ये थी कि ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन आज भी हम उनके अंडर ही है। ओके। ये एक कहीं न कहीं रिवॉल्यूशंस जो एक्चुअली जो देशभक्त होता है ना, वो अंदर से बाय डिफ़ॉल्ट निकलता ही है ना? ओके, लेट्स बैक टू द पवेलियन। अभी हम लोग वापस रैपर्स की तरफ आ जाते यस, हैं, यस, यस, है ना? लेट्स गो। ओके,
सो अभी फ्यूचर आपका रीच कितना है? रीच पब्लिक को मालूम रहेगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा देश की आवाज़ गाना गया है 110 मिलियन ओह व्यूज़ वाओ! ऑन मेटा, 30 मिलियन गया है शॉर्ट्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, और बस स्पॉटिफ़ाई पे 20 के स्ट्रीम्स होने आ गए गाइस। इंशाल्लाह ये पॉडकास्ट आने तक 25 के हो जाएँगे, और फॉलोअर्स अल्हम्दुलिल्लाह 25 के होने आ गए मेरे, कल तक हो जाएँगे। अच्छा, अगर कोई बड़े आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन का मौका मिलता है ओमी खान को, हुँ। तो किसके साथ करना चाहोगे? एमी वे बंटाई की याद करना चाहूँगा, फरहान भाई की याद करना चाहूँगा, फरहान खान। वाओ! ओके। पता है हमारे टाइम में हमारे सिर्फ एक ही रैपर थे जो अभी भी याद है हम लोग को, बाबा सहगल। हाँ। 90s में आई डोंट थिंक सो कि रैपर था, हाँ, हाँ। लेकिन उस वक़्त उन्होंने बहुत अच्छा चलाया था बाबा सही बात सहगल है, ने, सही बात है। है ना? ओके। अभी कुछ मैं आपको नाम बोलता हूँ जो वहाँ से मुझे आए हैं, आपको हुँ। उनके बारे में एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है, समथिंग लाइक दैट, राइट? हुँ। एमसी स्टैन, यूनिक आर्टिस्ट, एमी में बनता है, इंडिपेंडेंट, खतरनाक, ऑर्गेनिक और खूंखार आर्टिस्ट। ओके। डिवाइन, किलर, ओजी इन द सीन, ट्रिपल ओजी है अपना भाई, और सीन को एलिवेट किया है उसने। कृष्णा, सही है, अच्छा है, लिरिकली अच्छा आर्टिस्ट है। ऐसे रफ्तार, सही है, सब ओके। सही है। रफ्तार भाई बहुत सही है, सही है। नेजी दबा, मेंटल आर्टिस्ट भाई, किसी को भी किल कर सकता है, और उसके थॉट्स हर कोई मैच नहीं कर सकता। लेजेंडरी है, उसका नाम कभी नहीं मिट सकता, चाहे तुम लोग कितना भी मीम बना लो, कितना भी ट्रोल कर लो, उनका नाम हमेशा दिल में रहेगा। रियल लोग के इसमें, जो अभी वो गली बॉय वाले फैन लोग से नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ये जो ओजीज जो पहले से सीन में है ना, उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। करण औजला, किलर, मॉशपिट करा सकता है बंदा, बंदा मनी मेकिंग म्यूजिक बनाता है, ओके, जो बहुत पसंद है लोगों को आजकल, वाइब करा सकता है और डीप बातें भी करता है, और थॉट्स क्लीन है बहुत उसके, उसके पॉडकास्ट देखना आप लोग गाइस। ओके। यो-यो हनी सिंह, किलर, जनरेशन में भाई अगर बताएं ना, हम लोगों की जनरेशन ने यूट्यूब में अगर शुरू किया है तो हनी सिंह और बादशाह, इन लोगों को देख के ही शुरू किया है मोस्टली, लेकिन हम लोग बोहेमिया वाले हैं, हम लोग ने बोहेमिया से शुरू किया है, लेकिन हनी सिंह ने जनरेशन में मतलब बोलते हैं ना, जो चीज़ किया है ना उस टाइम पे, इंटरनेट हिला के रख दिया था उस बंदे ने, तो उसकी रिस्पेक्ट हम लोग को करना ही पड़ेगा गाइस। चाहे तुम वो म्यूजिक सुनते हो नहीं सुनते हो आज के टाइम पे, लेकिन एक वक्त पे तुमने सुना है, तो एग्री करो ये चीज़ को। ओके। बादशाह, किलर, किलर बहुत हार्ड आर्टिस्ट, एमी वे से मत बजो बस, बाकी सब हार्ड है। एमी वे से मत बजो। ओके। वेल, अब मैं चाहूँगा कि आपकी लाइफ, हर इंसान की लाइफ में, जैसे मैंने लास्ट टाइम स्ट्रक्चर बताया था कि एक वक्त पे ना आदमी डिप्रेशन में जाता है सही बात है, और कहीं ना कहीं वो एंजाइटी का शिकार होता है, सही बात ठीक है, है ना? सही बात है। तो मेरी एक कोशिश रहती है कि आपके साथ में भी शायद ऐसा वक्त आया हो, मुझे नहीं पता, हुँ। लेकिन अगर आया हो तो उससे आपने कमबैक कैसे किया? मेरी लाइफ में सबसे हार्ट ब्रेकिंग पार्ट ये था जब मेरा स्टूडियो में, जैसा मेरे आसपास के लोगों को पता है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये मैं फर्स्ट टाइम किधर बता रहा हूँ। हम्म। मेरा स्टूडियो हुआ करता था वोएज स्टूडियो, और मैं 20-21 साल का था जब मेरा स्टूडियो था, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कमा रहा था, मेरी सोर्स ऑफ इनकम था वो स्टूडियो, और वहाँ पर हम लोग क्लासेस लेते थे, म्यूज़िक सिखाते थे और म्यूज़िक थेरीज़ भी सिखाते थे। तो वो मेरा मेन सोर्स था जहाँ मैं गाने बनाता था, मेरा हेडक्वार्टर्स था वो, ओके। जहाँ मेरा 50% डे जाता ही था। अच्छा। तो वहाँ पर एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था फ़ैन पे लटक के। अरे तो बाप रे! वहाँ से मेरा म्यूज़िकल करियर बहुत नीचे चला गया। शायद मैं अगर उस वक़्त वो मोमेंट नहीं होता तो मैं बहुत आगे होता अपनी लाइफ़ में। मेरे आस-पास वालों को पता है, जैसे एक्यू भाई को भी पता है, जो कैमरा के पीछे है फ़िलहाल। मैं लाइफ़ में बहुत अच्छा कर रहा था, बहुत छोटी उम्र में, और मैंने बहुत अचीव कर लिया था। इनफैक्ट बॉलीवुड मूवीज़ पे भी काम चल रहे थे। मेरे कितने हम लोग जो गाने कर रहे थे ना उस टाइम पे, वो आज शायद में और 1 साल लगेगा मुझे करने को। लेकिन इंशाल्लाह पब्लिक रिकूप किया मैंने, मैं गिव अप नहीं किया। मेरे आस-पास वालों ने मेरे को पकड़ के रखा। टीम स्ट्रॉन्ग बनाओ भाई, अपनी टीम स्ट्रॉन्ग रखोगे ना, तुम सब चीज़ से आगे आ जाओगे। तो मैंने उस चीज़ से लड़ा। 1 साल तक मैं म्यूज़िक करा ही नहीं मैंने। जो गाने थे वो सुनता था खाली के मोटिवेशन के लिए, और खुद के गाने सुन के मैं मोटिवेट हुआ कि ये मैंने किया है, वाह! और कमबैक किया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ऐसा हुआ कि ये गाने का बहुत एक्सपेक्टेशन था लेकिन वो चला ही नहीं, ऐसा कभी हुआ? स्वागत गाना था। ये क्या हुआ हिंदुस्तान को एक गाना था, और आज़ाद फ़लस्तीन करके मैंने गाना बनाया था। मुझे लगा था वो गाना बहुत बहुत ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे वायरल हो जाएगा। गया। देश की आवाज़ से ज़्यादा हम लोग की एक्सपेक्टेशन वो गाने से थी। देश की आवाज़ तो मैं रिलीज़ भी नहीं करने वाला था। लेकिन आज़ाद फ़लस्तीन करके एक गाना था। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छा गया है, लोगों तक पहुँचा है जहाँ तक पहुँचना था, फ़लस्तीन तक गाना पहुँच गया। वहाँ के लोग ने हम लोगों को प्यार भेजा है। लेकिन हम चाहते थे कि
पूरी अवाम, पूरे देश की अवाम हिंदुस्तान से उनको प्यार भेजे। और एक क्या हुआ हिंदुस्तान को करके मैंने गाना बनाया था पहलगाम अटैक के ऊपर। अच्छा। तो वो पब्लिक ने नहीं सुन पाए, पब्लिक तक पहुँच नहीं पाया जस्ट बिकॉज़ हमने ओल्ड स्कूल हिप हॉप बीट पे बनाया था उसको। ओल्ड स्कूल। हाँ, तो जनरेशन में वही तो फ़र्क है, मतलब कि पब्लिक को आर्ट नहीं देखना है, पब्लिक को देखना है मज़ा आ रही है क्या। हाँ, तो मज़ा आ रही हम है। लोग एजुकेट करने के लिए पब्लिक यहाँ पर रैपर लोग तुमको ममड़ा-चमड़ा करते हुए दिख जाएँगे, लेकिन एजुकेट करने वाले बहुत कम आर्टिस्ट दिखेंगे और एंटरटेन करने वाले भी बहुत कम दिखेंगे। ओके, अभी मैं चाहूँगा कि आपके हुँ, और हमारे सब्सक्राइबर्स को एक आखिरी जो स्पेशली जेन ज़ी आपको ज़्यादा हुँ, देखेगी, हुँ, तो उनको क्या, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, रैपर्स हो या हुँ। इंडस्ट्री से जो भी बिलॉन्ग करते हो, जो भी हाँ, फ़ील्ड का, एक के ना बिहाइंड अ माइंड होता है, जनरल है। हाँ, हाँ। वो या तो कोई चीज़ लेता है या समझ रहे हैं ना, वो समझ गया। अलग चीज़ों को लेके लोगों का हाँ, इस माइंडसेट रहता है। समझ गया। तो उसका सिर्फ़ एक मैसेज आप देंगे एक लाइन में कि क्या? मैं रैप में दूँ सोच रहा हूँ मैं, कयामत से पहले भगानी हैवानियत, हम सबको मिलके फैलानी इंसानियत। तो पब्लिक मैं यही बोलूँगा कि लोगों में प्यार बाँटो, खुश रहो, सैड रहने के लिए बहुत दिन गए, चले गए जो थे। अभी अपने को अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचना है, खुद के बारे में भी सोचना है, इस देश के बारे में सोचना है क्योंकि देश आगे नहीं बढ़ेगा, तो हम आगे नहीं जाएँगे। गाइस हम लोग पीछे ही रह जाएँगे। तो अपने आस-पास सोसाइटी में गलत हो रहा होगा, उसके लिए आवाज़ उठाओ। खुद के माँ-बाप को खुश रखो और ज़्यादा बोलते हैं ना गलत इन्फ्लुएंस में मत रहो, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे चीज़ों में रहो, नशे पानी से दूर रहो। ओके, और एक कोई अंतरा या मुखड़ा है जो आप क्लाइमैक्स में दोगे? जैसे अनरिलीज़ सॉन्ग बोल रहे हो आप? कोई भी चलेगा, वो भी चलेगा अपना देश की आवाज़ वाला। ओके। धर्म जात मार काटियाँ हो चुका है आम, पर चुप्पी साधी बैठी मेरी देश की अवाम। सुधार के लिए भी नहीं उठा रही ये आवाज़, इनके घर तक मसले आने तक ये बैठे रहेंगे शांत। पॉलिटिशियन के भेष में छुप के बैठे हैं शैतान, ये बुड़बक अब चाहते हैं मराठी में हो अज़ान। अपने मसलों में ना बनाओ मेरे मज़हब का मज़ाक, इनकी शक्ल मज़हब अलग लेकिन ये भी है कसाब। तो भाई शक्ल मज़हब अलग है, लेकिन यहाँ पर भी कसाब छुप के बैठे हैं, तो उनको वेरी ढूँढो नाइस, और उनको फांसी पे लटकाओ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये थे हमारे द वन एंड ओनली एक्सक्लूसिव ओमी खान। हाँ, ओमी खान तेरे सामने द खतरनाक सीन। सो थैंक यू सो मच भाई, आप आए शुक्रिया एंड बुलाने के लिए भाई। इतना। और कोई मैसेज या कुछ ऐसा है जो आप बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को या कुछ? हाँ, हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ हुँ, जो हमेशा आना चाहिए पॉडकास्ट में, जो मैं हमेशा हुँ, भूल जाता हूँ। भाई क्या होता है ना, इतनी मेहनत से हम लोग पॉडकास्ट वगैरह बनाते हैं, शूट करते हैं, राइट? हाँ। आप लोग का टाइम निकाल के आप लोग इतनी दूर-दूर से आते हो। लोग देख से हुँ, अच्छा लगता है। शुक्रिया भाई लेकिन बुलाने के लिए पब्लिक शाउट आउट है भाई को, भाई मिले और बोले इतना प्यार से बोले ना भाई ने कि मैं मना भी नहीं कर सका। और अपन जैसा-जैसा करके आए हम लोग और हम लोग लेट भी आए, कुछ रीज़न्स की वजह से, तो उसके इंडिया लिए का तो शुक्रिया। दस्तूर ना, क्या कहते, कोशिश आदमी करता ही है जल्दी पहुँचने की, बट बड़े आदमी लोग होते तो थोड़ा-सा लेट हो अरे ही ऐसा जाता नहीं है है। भाई। मैं थोड़ा डिस कर रहा था। चलो एनीवेज़, हुँ, हाँ, अब क्या है पता है, पब्लिक देखकर तो चली हाँ, हाँ। जाएगी, लेकिन नदीम मेमन ब्लॉग हुँ। को सब्सक्राइब नहीं करती है। पब्लिक नदीम मेमन व्लॉग्स को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में ना स्पैम कर दो खतरनाक सीन ओमी कान तेरे सामने। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो होता है ना छोटा-सा, हाँ, उसको ठका-ठक दिखाओ सीधा। और अभी हाइप भी निकला है, पता है? हाइप करना पड़ रहा है। हाँ, पब्लिक जब ये पॉडकास्ट आया है ना, आप हाइप करो। मैं चाहता हूँ मेरी जितनी भी आवाम है, नदीम भाई को प्यार दिखाए और हाइप करे। मैं चाहता हूँ कि ये बंदा जो इतनी मेहनत से अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट लोग को अच्छे-अच्छे अभी मैंने सुना है इनके कुछ 2-3 पॉडकास्ट के बारे में, जो अपकमिंग है, उसपे भी प्यार दिखाओ मैं चाहता हूँ, सिर्फ़ ये व्लॉग पे नहीं। ये व्लॉग तो पब्लिक तुम लोग को मालूम है कैसा कमेंट स्पैम करना है इसके ऊपर, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया काम करके भाई के साथ, बहुत खुशी हुई मेरे को। तो इंशाल्लाह अपन और भी पॉडकास्ट करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और बड़े स्टूडियो में करेंगे। इंशाल्लाह, और मैं पब्लिक को बताना चाहूँगा मेरा गाना आ रहा है एंट लाइक अस और बहुत से गाने आ रहे हैं इस साल, तो तुम लोग उसके लिए तैयार रहो, बहुत मज़ा आने वाला है। इंशाल्लाह अभी भी मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक ऐसे ही गेस्ट को लेके। टिल देन थैंक यू सो मच। बहरहाल आपने सुना ओमी खान को, वन ऑफ द फैंटास्टिक एंड एक्सक्लूसिव रैपर। इनका जो वो गाना है ना, वो जो रैप है ना, वो मेरे दिल के बहुत करीब बैठ गया है। और अब मैं उठे-छूटे वही बोलता हूँ जो बार-बार मैं बता रहा था, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान। मेरे को इतना प्रॉपर याद हो गया है। तो भाई को भी जाके वो सॉन्ग देखो, उसको वायरल करो। एक्चुअली वैसे सॉन्ग्स की हमको और ज़रूरत है, ऐसे लोगों की हमें को और ज़रूरत है। तो आई थिंक ये एकदम वायरल, मतलब मुझे लगता है मिलियंसों में उसका हाँ। व्यूज़ आना चाहिए यूट्यूब पे। बहुत अमेजिंग कंटेंट बना है। तो थैंक यू सो मच भाई, आपका आने का शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया शुक्रिया। बुलाने के लिए भाई। एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह विथ सम अदर एंड गेस्ट। थैंक यू।